हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर केमिस्ट्री। आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला बात है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है COOH, और इसको हम ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसका जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ऐसे होगा, जिसमें कि R अल्काइल ग्रुप हो सकता है और हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है। और इसका सॉफिक्स क्या हो जाएगा, सॉफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। ओइक एसिड होगा इसका सॉफिक्स। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसका रूल क्या होगा इसका नेमिंग करने के लिए, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आप अगर फ्री हो तो आप अपना पेन और नोट्स को निकल कर मेरे साथ साथ आप भी लिखना शुरू करिए। तो देखिए, पहला बात है इसको नेमिंग करने के लिए पहला हमारा काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करना है, जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ करो। देखिए, ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसमें देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। इसमें प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड, वो होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे होगा। अब इन दोनों को मिलाकर लिखना है। जब सेकेंडरी सफिक्स होता है तभी ई साइलेंट हो जाता है, ई को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, आन ओइक एसिड। ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है तो उसको पहला नंबरिंग करना चाहिए। ठीक है, इसमें मैं नंबरिंग करना भूल गया हूँ, तो देखिए इसको नंबरिंग में करूँगा 1 2। पहला नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देना है। ठीक है। तो इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का नंबर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सर्वदा एक नंबर पे ही ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ऐसे होता है। अब इसका वार्ड रूट क्या होता है, वार्ड रूट हो जाएगा मिथ इथ। ठीक है। अब इन सबको मिलाकर लिख दो। पहले वार्ड रूट को लिखो इथ, अब दोनों सफिक्स। ठीक है, ऐसे होगा इसका नेमिंग। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप ये है और हाइड्रोजन इसमें अटैच हुआ है। ठीक है, हम पहले बात किए थे इसमें। देखिए, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है इसके स्थान पे, तो इसमें भी वही हुआ है। ठीक है। तो पहला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक ही कार्बन है तो यही होगा उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, ये नहीं। तो नंबरिंग करना है, एक ही कार्बन है तो नंबरिंग करना जरूरी नहीं है। तो इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा नहीं। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। जब भी सेकेंडरी सफिक्स यानी कि जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तभी जो प्राइमरी सफिक्स का ई साइलेंट हो जाएगा, तो आन ओइक एसिड। अब इसका वार्ड रूट क्या होने वाला है, एक ही कार्बन है तो मीथ होगा। ठीक है, मीथ। अब इन सबको मिलाकर लिखना है, क्या हो जाएगा, मीथानोइक एसिड। ठीक है, पहले वार्ड रूट लिखो। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसकी बात करते हैं। देखिए, पहला काम है
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करो जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करूँगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ऐसे होता है। देखिए कहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है आपको चूज करना है और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है, ऐसे करूँगा नो। ये है हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करना है, ऐसे नंबरिंग करना है जैसे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे पहला नंबर को पा सके। ठीक है, एक नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को ही देना है और किसको भी नहीं। ठीक है, अब ये हो गया 2 3 4। अब इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने से ई साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब वाटर रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट ब्यूट। अब प्रीफिक्स कौन सा है, प्रीफिक्स देखो तीनों प्रीफिक्स है। ठीक है, तो पहला जो प्रीफिक्स है वो 2 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है तो 2 मिथाइल हो जाएगा। और एक जो प्रीफिक्स है हाँ वो भी 2 नंबर कार्बन से ही जुड़ी हुई है तो ये भी हो जाएगा 2 मिथाइल। और जो तीसरा प्रीफिक्स वो 3 नंबर कार्बन से जुड़ी हुई है तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। अब इन तीनों को मिलाकर लिखने से क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 2 3 2 2 3 ट्राई मिथाइल। कितना मिथाइल है, तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल ऐसे होगा। अब इन सारे को मिलाकर लिखने से इसका नेमिंग आ जाएगा क्या, देखिए पहले प्रीफिक्स को लिखो 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड ऐसे होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो। तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ से होता है। ठीक है, पहला नंबरिंग करना है तो अभी नंबरिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इसका सफिक्स हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा क्या, ई। और वो कितने नंबर कार्बन से वो डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, 4 नंबर कार्बन से। ठीक है, तो 4 ई। अब सेकेंडरी सफिक्स कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसका सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाकर लिखना है तो इसमें ई साइलेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे 4En ओइक एसिड। ठीक है, अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। अब प्रीफिक्स है ये मीथ ईथ, कितने नंबर कार्बन से शुरू हुआ है, 3 नंबर, 3 इथाइल। अब इन सारों को मिलाकर लिखना है तो 3 इथाइल हेक्स 4En ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे होगा, समझ में आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। देखिए इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे में
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ किया। अब प्राइमरी सफिक्स है एन, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 1 नंबर पोजीशन पे है तो 1 ओइक एसिड, और एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है 4 नंबर पोजीशन पे है तो 4 ओइक एसिड। अब इन तीनों को मिलाकर लिखना है। जब भी दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो तभी जो प्राइमरी सफिक्स का ई साइलेंट नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आन 1,4 कितना ओइक एसिड है 2, तो डाई ओइक एसिड। अब वर्ड रूट क्या हो जाएगा देखिए, मीथ ईथ प्रोप-ब्यूट, ऐसे होगा। इसमें तो कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, देखिए। तो पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये होगा इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हो गया इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करना है, तो ये है 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5। अब प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा YNE, और वो कितने नंबर से शुरू हुआ है 4 नंबर, ठीक है, 4 YNE। अब सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने से ई साइलेंट हो जाएगा, तो 4 YN ओइक एसिड। अब इसका वर्ड रूट हो जाएगा मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट हो जाएगा। अब इसका प्रीफिक्स है 2 मिथाइल। अब इन सारे को मिलाकर लिखने से क्या हो जाएगा 2 मिथाइल पेंट 4 YN ओइक एसिड, ऐसे होगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो देखिए पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये होगा इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और नंबरिंग करना है, पहले नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को दियो, ठीक है। अब प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। अब ई साइलेंट कर दो, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर लिख दो। अब उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या हो जाएगा मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट, ठीक है, ऐसे होगा। अब प्रीफिक्स 2 नंबर कार्बन में एक मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, और एक 3 नंबर कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप है तो 3 क्लोरो, और 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो। तो अभी लिखना है पहले प्रीफिक्स, तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से लिखेंगे। तो पहले बी आता है अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद सी और फाइनली एम, ठीक है। तो 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 2 मिथाइल। अब वर्ड रूट लिखो ब्यूट ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब थोड़ा इसकी बात करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करो, ये होगा इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग करना है 1, 2,
3 4 प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा क्या, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा ANE। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। ठीक है, अब इसको लिखने से ई साइलेंट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ऐसे होगा। ई को मैं साइलेंट कर दिया हूँ तो वाटर रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। अब प्रीफिक्स क्या है देखिए, 2 नंबर कार्बन से एक ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और एक 3 नंबर कार्बन में क्लोरीन है तो क्लोरो, 3 क्लोरो। ठीक है, अब इन सबको मिलाकर लिखना है तो पहले 2 ब्रोमो को लिख दो, अब लिखो 3 क्लोरो ब्यूट आनोइक एसिड। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो देखिए, पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये होगा। ठीक है, अब नंबरिंग करना है 1 2 3 4। इसमें देखिए प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा 3ENE। अब सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा ओइक एसिड। अब इन दोनों को मिलाकर लिखने से ई साइलेंट हो जाएगा तो 3EN ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे होगा। अब वाटर रूट क्या हो जाएगा, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। प्रीफिक्स है, देखिए इसमें एक प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो ये 2 मिथाइल हो गया, ऐसे हो जाएगा। अब इसका नेमिंग क्या होगा देखिए, तो पहले प्रीफिक्स को लिख दो 2 मिथाइल ब्यूट 3EN ओइक एसिड। ठीक है, ऐसे होगा। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करो जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए मैं ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज़ किया। अब नंबरिंग करना है तो मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा। ठीक है, अब प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसका सफिक्स हो जाएगा 3ENE। अब जो सेकेंडरी सफिक्स है 1 ओइक एसिड और एक 4 ओइक एसिड। ठीक है, अब इनको मिलाकर लिखना है तो इसमें ई साइलेंट नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स में ई साइलेंट नहीं होने वाला है तो देखिए 3ENE 1,4 डाई ओइक एसिड। अब वाटर रूट क्या हो जाएगा, देखिए मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है, पेंट, सॉरी इसमें देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ये जो है 5 ओइक एसिड होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो हम ठीक कर लिए। तो देखिए पेंट हो गया इसका वाटर रूट। अब प्रीफिक्स कौन सा है, देखिए कार्बन चेन के जो बाहर है वो होता है प्रीफिक्स, तो ईथ है इसका प्रीफिक्स इथाइल। ठीक है, तो 2 इथाइल ऐसे होगा। अब इन सारे को मिलाकर लिखना है तो पहला काम है 2 इथाइल को लिख दो, उसके बाद वाटर रूट, उसके बाद सफिक्स। ठीक है, तो 3ENE 1,5 डाई ओइक
एसिड, ठीक है, ऐसे करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक हमको याद रखना, जय हिंद।